गुड इवनिंग टू एवरीवन। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 कल कहाँ पर कामकाज कर सकती है और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं 2-3 दिन से या लास्ट वीक का मैंने वीकली एनालिसिस भी मैंने अपलोड नहीं किया, 2 दिन का मैंने एनालिसिस भी अपलोड नहीं किया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि थोड़ी हेल्थ इश्यू की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ और जो अपडेट आपको देनी चाहिए वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ आपको ये सारी जो हमारी जो अपडेट होती है वो कंटिन्यूस आपको रेगुलर मिलती रहे। ठीक है, एट प्रेजेंट अभी भी हम देखें तो इतनी ज़्यादा हेल्थ मेरी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ आपको लर्निंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि आगे वाले दिन में हमें ट्रेड किस तरह से करना है, क्या हमारा प्लानिंग होना चाहिए, वो हम इजीली आइडेंटिफाई करें। और बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर है जो पर्टिकुलर इस वीडियो का वेट करते हैं कि भाई कब वीडियो आएगा, कब हमारे लिए एक लेवल पर्टिकुलर बनेगा कि हम एक अच्छे सा ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो इसी के हिसाब से चलिए आज पर्टिकुलर हम थोड़ा सा एक डीप तो नहीं लेकिन एक बेसिक हम एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद तो बस एक फ्राइडे है, फिर हम फाइनल एक वीकली एनालिसिस करके जिसके अंदर मैं आपको टोटल पूरा का पूरा मार्केट का बिहेवियर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से मार्केट ने ऑलरेडी ये 3 दिन, ठीक है, 1, 2 और 3 क्रिएट, ये लेवल मैंने आपको ऑलरेडी मैंने हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मैंने हमें ये लेवल मैंने प्रोवाइड किया था एज पर द सेलर के जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना उसके हिसाब से कि मार्केट 24,680 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा फॉर द पर्टिकुलर ये वीक के लिए, और जो डाउन ट्रेंड रहेगा वो रहेगा 23,650। ग्रेट, तो इसमें हमें क्या करना था भाई, यहाँ पर मान लीजिए 24,680 है तो मतलब 24,700 का कॉल, और यहाँ पर अगर हम काउंटिंग करें तो 23,600 का पुट। इन दोनों को यहाँ पर अगर हम सेल करते तो आज मतलब एक बहुत अच्छा हमारा प्रॉफिट बन जाता। अब अभी भी कल एक लास्ट डे है जो निफ्टी का एक्सपायरी है, देखते हैं कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकल पाता है या फिर इसके पर्टिकुलर हमने जो रेंज दिया है उस रेंज के अंदर ही उनकी एक्सपायरी कंप्लीट होती है। करेक्ट, ओके। अब यहाँ पर मार्केट में देखिए तो ये जो मूवमेंट थी, अब ये मूवमेंट यहाँ पर थोड़ी सी रुकी हुई लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो मार्केट पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर समा हुआ है। मैंने आपको बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो बताया था, उसमें भी मैंने बताया था कि मार्केट में एक ट्रेंड है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके या तो नीचे आ सकता है या फिर पर्टिकुलर एक बड़ी ट्रेंड के लिए यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। और ये साइडवेज के हिसाब से जब ऊपर के साइड कोई ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पर समझ लेना एक अगेन सेम टू सेम जितनी ये मूवमेंट हुई है ना, इतनी ही सेम मूवमेंट यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। कर हो सकता है इसके लिए 1 महीना भी लगे, 2 महीना भी लगे, वो डजंट मैटर, लेकिन जितनी एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हो इतने ही ये ऊपर की साइड आपको ट्रेड कर सकता है। कब? जब पर्टिकुलर ये जो रेंज के ब्रेकआउट करेगा ना तब। अब वो ब्रेकआउट कब होगा वो तो हमें अभी नहीं, वो आने वाले टाइम पर हमें पता चलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे लिए एसएल क्या होगा, तो एसएल आज हमने वेल डिफाइंड बता दिया कि मार्केट का ये पर्टिकुलर एसएल है। अगर इससे भी बेटर आपको एसएल चाहिए तो 24,000 ये आपका, अब मान लीजिए ये आपका फाइनल एसएल है, इसके नीचे ही आपको एक पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है जो लॉन्ग विजन के हिसाब से जो ट्रेड करते हैं उनके लिए। लेकिन अगर पर्टिकुलर आप इंट्राडे है तो फिर आपको ये ट्रेड मतलब ये एसएल नहीं रखना है, तो उसके लिए आपको डे लो का एसएल को मेंटेन करना है। ठीक है, जो लोग पर्टिकुलर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या जो मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं या पर्टिकुलर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि 24,000 ये आपका अब फाइनल एसएल है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो फिर हम समझेंगे कि मार्केट में अब एक बेरिश ट्रेड शुरू हो सकता है। लेकिन जब तक 24,000 के नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मार्केट एक बेरिश जोन में है। अभी मैं मार्केट को एक बुलिश ट्रेंड ही मानूंगा। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकाल सकता है, हो सकता है 1 वीक और यहाँ पर निकाल दे, उसके बाद ब्रेकआउट दे दे, लेकिन ये जो ब्रेकआउट मिलेगा सेम टू सेम ऐसा ही ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा।
क्लियर। तो ये पर्टिकुलर जो मैंने अभी आपको जो पॉइंट बताया वो एक पोजिशनल के ट्रेड के हिसाब से बताया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो हम पर्टिकुलर इंट्राडे में काम करेंगे, ठीक है। देखिए ये हम इंट्राडे के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो हमने हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये 10 तारीख का ये फर्स्ट कैंडल, देखो आज बहुत मतलब एकदम इजीएस्ट वे था हमारे ट्रेड। एक रेड कैंडल बनी, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है। अब आपको क्या करना था, ये रेड कैंडल का वेट करना था। एक फॉलोअप मिला जहां से रेड कैंडल स्टार्ट हुई और ये पर्टिकुलर जो ब्रेकआउट हुआ ये रेड कैंडल, तो यहाँ पर आप पीई की ट्रेड बहुत अच्छे बना सकते थे और वो ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड मिला, बहुत अच्छा लोगों ने प्रॉफिट भी किया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग फंस भी गए। कहाँ पर फंस गए वो मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेड में लोगों ने ट्रेड नहीं किया। ट्रेड कहाँ पर किया, जब पर्टिकुलर ये जो स्विंग बना और ये जो स्विंग ब्रेकआउट हुआ ना, तो ये ब्रेकआउट स्विंग ब्रेकआउट पर जो लोग ट्रेड करते हैं, आज मार्केट ने उनको एक धोखा दे दिया, यहाँ पर उन्होंने लॉस लेना पड़ा होगा। देखिए अब मुझे या आपको कैसे पता चलेगा भाई मार्केट ये गिरने वाली है, कोई नहीं जानता, ना ही आप जानते हो ना ही मैं जानता हूँ। ये तो नो डाउट मार्केट अभी गिरी हुई है तो इसलिए हमें ये दिख रहा है कि ये ट्रेड बहुत अच्छा था, लेकिन जब हम पर्टिकुलर लाइव मार्केट में देखते हैं तब हमें ये नहीं लगता कि ये सही ट्रेड था। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी हमारा एक सेटअप मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, एक ईएमए क्रॉस का, ठीक है। वो ईएमए का जो पर्टिकुलर जो सेटअप है ना, उसके जो सारे रूल्स है ना, वो यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए। अगर रूल्स के हिसाब से आपको ट्रेड मिलता है तो आप डेफिनेटली ट्रेड कीजिए। एसएल वो अपने आप डिसाइड कर देगा कि भाई हमें एसएल कहाँ पर रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर वो देखते हैं कि वो रूल्स हमारा यहाँ पर काम करता है या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 लाइनें हैं क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने पहले से नहीं ड्रॉ किया हुआ है, ये मैं आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखिए ये आज सुबह की कैंडल है, ठीक है। तब तक तो ये ईएमए जो पर्टिकुलर जो ब्लू ईएमए दिख रहा है ना, वो है हमारा 20 ईएमए, करेक्ट। और जो पर्टिकुलर जो ब्लैक है वो हमारा है 50 ईएमए। अब आपको ट्रेड कहाँ पर करना है, तो ये ईएमए ही आपको बताएगा कि आपका ट्रेड सेटअप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है तो आप यहाँ पर ट्रेड कीजिए। एसएल भी कहाँ पर वो बताएगा, वो भी आपको मैं बता सकता हूँ कि भाई हाँ आपकी एसएल यहाँ पर कटने वाली थी, ठीक है। देखो ट्रेड आपको कहाँ पर मिलेगा, सबसे पहला रीजन होता है कि भाई 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल होनी चाहिए। तो ये आप कैंडल देख सकते हो ऑलरेडी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी है, करेक्ट, ओके। लेकिन इस कैंडल पर हम कभी ट्रेड नहीं लगे, उसके लिए एक और इंडिकेटर हम लगाएंगे जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। अब यहाँ पर देखिए ये सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर भी ऑलरेडी पहली ही कैंडल में हमने ऑलरेडी इसने सेल दे दिया। तो क्या हम पहली ही कैंडल में सेल ट्रेड ले लेंगे, कभी नहीं, ठीक है। पहली कैंडल में आपको चाहे जो भी ट्रेड मिले आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है। लेकिन पहली कैंडल ने हमें ये इंटीमेशन जरूर दे दिया कि मार्केट में यहाँ से एक बेरिश ट्रेड हो सकता है। क्यों, क्योंकि सुपर ट्रेंड ऑलरेडी रेड इंडिकेट हो चुका है, ठीक है। चलो ये दूसरी कैंडल बनी तो यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता, ठीक है। तीसरी कैंडल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारी कैंडल बनी, ओके। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, लेकिन ये जो क्रॉस है वो हमारे पर्टिकुलर सेटअप का कोई पार्ट्स नहीं है। हमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है। क्या 2 पॉइंट याद रखना है कि एक तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट 20 डे मूविंग एवरेज है वो या तो फॉलिंग होना चाहिए या तो राइजिंग होना चाहिए, मतलब या तो वो अप ट्रेंड में होना चाहिए या तो वो डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर कट आपको डाउन ट्रेंड दिखता है, दैट इज द माय सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 50 ईएमए के नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल्स क्या कहता है कि जो हमारा 20 ईएमए है या तो फिर पुट लोगे तो वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, कॉल लोगे तो अप ट्रेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, यस डाउन ट्रेंड भी है, दैट इज द सेकंड पॉइंट। सेकंड भी कंडीशन यहाँ पर फुल है। थर्ड कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी क्या सुपर ट्रेंड हमें ट्रेड दे रहा है या नहीं। तो आप देखोगे तो सुपर ट्रेंड तो ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिव हमें बता रहा है, हाँ तो सुपर ट्रेंड भी दे रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर
या ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, तीनों में से किसी भी कैंडल पर आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट कंफर्मेशन वाली कैंडल कौन सी रहेगी? ये वाली। क्यों ये वाली? दैट इज द बियर पावर कैंडल, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर बियर पावर है। तो आप पर्टिकुलर मान लीजिए यहाँ पर आप एंट्री करते हो, एंट्री का तो फंडा आपको क्लियर हो गया कि भाई ये तीनों की तीनों रूल्स एप्लीकेबल होने चाहिए, अगर होते हैं तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई, तो एसएल कहाँ पर लगाओगे? एसएल आपको लगाना है जिस कैंडल पर आपने एंट्री किया है वहां पर अगर 50 ईएमए जहां पर भी आता है, तो यहाँ पर 50 ईएमए आता है, तो यहाँ पर जो 50 ईएमए है वो हमारी एसएल हो गई। अब एसएल का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट पर्टिकुलर उस पॉइंट को टच करेगा तो हम निकल जाएंगे, नहीं, टच नहीं होना चाहिए। टच होगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं। उसके ऊपर अगर मान लीजिए कोई कैंडल क्लोज करती है ना, तो ही हमारा एसएल हिट होगा। मतलब मान लीजिए को 5 मिनट की हमारे जो कैंडल्स है, करेक्ट, और ये पर्टिकुलर ये स्विंग यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर टच कर अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर कैंडल ने क्लोज किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अभी तक एसएल कोई हिट नहीं हुई है, करेक्ट। एसएल हिट तभी होगी जब पर्टिकुलर यहाँ पर जो हमारा एसएल है इसके ऊपर यहाँ पर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर समझ लीजिए यहाँ पर हमें हमारा एसएल लग गया है, हमें यहाँ से हमारी पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। फिर मार्केट नीचे आया, एक रिट्रेस लिया, अगेन नीचे आया। अब जब मार्केट इतना ज़्यादा नीचे आ गया है, तो फिर अब पर्टिकुलर जो ट्रेड आपने लिया है तो उसमें किसी भी कंडीशंस के अंदर लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो आप पर्टिकुलर यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, यहाँ पर भी कर सकते थे, यहाँ पर भी कर सकते। अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर इस ट्रेंड में कहीं पर भी आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, तो फिर आपको एग्जैक्ट इस कंडीशन में तो आपका प्रॉफिट बुक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने हमने इंडिकेट कर दिया कि मार्केट में अब पर्टिकुलर एक बुलिश ट्रेड हो सकता है, मतलब मार्केट में अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। जाएगा नहीं जाएगा वो डजंट मैटर, लेकिन सुपर ट्रेंड ने हमने क्या इंडिकेट कर दिया कि भाई हाँ यहाँ से जा सकता है, तो हमारा ट्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट आपको मिले ये आपका प्रॉफिट, करेक्ट। सिंपल सी ही सिस्टम है। इस सिस्टम से अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपका एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा और आपको ट्रेड करने में भी मजा आएगा। ऐसा रैंडमली ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक मतलब एक प्रोफेशनल ट्रेडर जिस तरह से जो काम करते हैं ना, इस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कल। देखो कल का लिए मार्केट बहुत 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 ईजी है। क्यों? क्योंकि मार्केट में 2 पॉइंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, एक था हाई पॉइंट, एक था लो पॉइंट, और पर्टिकुलर मार्केट अभी खड़ा है बीच में, मतलब ये हाई पॉइंट, सॉरी, ठीक है, ये लो पॉइंट और ये क्लोज पॉइंट, ऑलमोस्ट यहाँ से ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट सेम ही है, ऊपर देखो या नीचे, ठीक है। तो कल हो सकता है जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए सबसे बेस्ट डे हो सकता है, लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो इसके लिए 2 कंडीशन याद रखना। अगर आपका सेटअप ये वाला जो सेटअप है यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड देता है तो डेफिनेटली आप उस सिस्टम के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन मुझे तभी मिलेगी जब पर्टिकुलर ये जो लो है 24,180, अगर वो इसको ब्रेक करेगा तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि यहाँ पर मैं पुट की साइड ट्रेड करूँगा। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और यहाँ पर कोई हैमर कैंडल क्रिएट कर देता है, देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल द फॉर द यहाँ पर, और ये मेरी एसएल कर दूंगा। बस इतना ही मुझे इस मार्केट में वीडियो में मुझे बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर बता दूंगा जब हम फ्राइडे या सैटरडे हम जो वीकली एनालिसिस का जो वीडियो बनाएंगे ना, उसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा कि मार्केट में आगे के क्या लेवल्स, कौन सी इंपॉर्टेंस ऐसे न्यूज़ है जो मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं, वो सारी हम डिस्कशन करेंगे फॉर द पर्टिकुलर वीकली के एनालिसिस के अंदर। आज के लिए हम इतना ही वीडियो रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है थोड़े से वीडियो में अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी सी हेल्थ इश्यू की वजह से, लेकिन जैसे जैसे मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो हम कंटिन्यू करते जाएंगे और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला फॉर द पर्टिकुलर लर्निंग के लिए। देखो, और ये जो मैंने आपको सेटअप बताया ना, ये सेटअप अगर आप
किसी भी कोई प्रोफेशनल ट्रेडर का अगर कोई कोर्स परचेज जिसने किया होगा उनको भी पता होगा कि ये यही से सब प्रोफेशनल कोर्सेज में हम सिखाते हैं। ये ईएमए हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, आरएसआई हो गया, ये पर्टिकुलर इंडिकेटर हो गया, ये सब को सब मतलब एक पेड कोर्सेज में सिखाते हैं जो मैं आपको फ्री में सिखाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।